गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जैसे हमने पिछले उसमें लेक्चर में क्या पढ़ा था कि भाई इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्यों ज़रूरी है और स्टैटिक्स क्या है और स्टैटिक्स क्या करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट इज स्टैटिक्स, यानी एक बार से फिर देख लेते हैं भाई स्टैटिक्स क्या है, क्योंकि उसके बाद फिर हम देखेंगे स्टैटिक्स करता क्या है। स्टैटिक्स एक प्रकार से क्या है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स है केवल और केवल। ये स्टैटिक्स जो भी डाटा है वो कलेक्शन, एनालाइजर, इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन करता है न्यूमेरिकल डाटा को केवल। और एक प्रकार से ये स्टैटिक्स मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो कि अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट, फिजिक्स, फाइनेंस, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी की एक प्रकार से क्या है के लिए भी यूज होती है आपकी ये। सो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे जो डाटा है वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स में क्या एक प्रकार से कंपैरिजन किया जाता है जिनके साथ। सो कंपैरिजन करके हम मेजर करते हैं किसकी टर्म में, क्वांटिटेटिव टर्म में, जिससे कि भाई डाटा को हम यूजफुल बना सके हर एक पार्टी के लिए जो उसको यूज करना चाहता है। सो इसके बाद देखेंगे वर्ड स्टैटिक्स डज। स्टैटिक्स क्या करता है। स्टैटिक्स एक प्रकार से वो इनडिसिप्लिनेबल टूल है किसके लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, जो कि हेल्प करता है हिम टू अंडरस्टैंड एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। भाई किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। यूजिंग इट्स वेरियस मेथड efforts is made to find the causes behind it with the help of quantitative and quantitative facts of an economic problem। एक प्रकार से क्या है, ये causes फाइंड आउट करता है और जिसके साथ बेस पे क्या बनाता है भाई, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है किसकी बेस की, भाई क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की, उसको एक प्रकार से हेल्प करता है ये। सो इसके रिगार्डिंग हम क्या देख सकते हैं, जो स्टैटिक्स है वो इकोनॉमिक्स जो कि प्रेजेंट इकोनॉमी है उसको प्रिसाइज करता है, डेफिनेट करता है और एक प्रकार से कंप्रिहेंशन बताता है कि किस प्रकार से जो फैक्ट्स हैं या डाटा हैं वो किस प्रकार से प्रेजेंट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि प्रेशराइज फिगर 310 पीपल डाइड इन द रिसेंट अर्थक्वेक इन कश्मीर इज मोर फैक्चुअल एंड दस इज ए स्टैटिकल डाटा। यदि हम डाटा को भी किसी भी फैक्चुअल फैक्ट के साथ यदि प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि अभी एग्जांपल में बताया कि 310 जो आपके पीपल डाइड हो चुके थे उसके भाई जो अर्थक्वेक कश्मीर के अंदर आया था उसमें। वेयर आई सेइंग 100 ऑफ पीपल डाइड इज नॉट, भाई वहां पे स्टैटिस्टिकल डाटा कब नहीं होगा, जब हम 100 ऑफ पीपल गए तो 100 में पता नहीं कितने डाटा आ जाए, तो यहाँ पे 310 सर्टेन थे, इस वजह से हमारा स्टैटिकल डाटा हुआ है हमारा। भाई एक प्रकार से डाटा को हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स में मेजर करके उसको भाई समराइज भी करते हैं डाटा को मेजर करने के बाद। जैसे कि इम्पॉसिबल फॉर यू रिमेंबर द इनकम ऑफ ऑल द पीपल इन ए डाटा इफ द नंबर ऑफ पीपल इज वेरी लार्ज। ये डाटा भी उस प्रेजेंट करता है जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं भाई आपका, क्योंकि उसको आसानी से सैंपल की फॉर्म में प्रेजेंट करके उसको आसानी से स्टैटिक्स फॉर्म में यूज किया जा सकता है। सो यदि हम इसके बेस पे यदि हम देखते हैं कि जो हमारा डाटा है एक प्रकार से वो हर प्रकार के उसमें यूटिलाइज किया जाता है, हर प्रकार की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूटिलाइज होता है इसका। और भाई कुछ फॉर्मुलेशन और पॉलिसीज हमारी ऐसी होती हैं जिसके बेस पे भाई हर प्रकार की जो भी हमारे नॉलेज है फ्यूचर ट्रेंड्स के रिगार्डिंग, भाई इकोनॉमिक्स जो लगातार अपना प्लान, इकोनॉमिक प्लान बनाने के लिए उसको यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए इकोनॉमिक प्लानर हैज टू डिसाइड इन 2020 produce, in the other words one must know what could the expected level of the consumption in 2020 in order to decide the production plan of the economic for 2020। यानी कि हमारा जो इकोनॉमिक्स है जो भी प्लान तैयार करते हैं वो 2019 में तैयार करके और 2000 भी आपका 20 के लिए पहले से ही एडवांस में ही हमारी क्या है भाई तैयार कर लेते हैं पॉलिसीज को। भाई एक प्रकार से क्या है, जो डाटा कंजप्शन है वो पास्ट ईयर के बेस पे हमारा सर्वे करके तैयार किया जाता है। सो हम अब स्टैटिक्स के माध्यम से भाई हमने बहुत सारी जो इसके स्टैटिक्स के बारे में देखा, यदि क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं स्टैटिक्स के बारे में, केवल एक प्रकार से ये न्यूमेरिकल डाटा को मेजर और
आपका कम्युनिकेट करता है न्यूमेरिकल इसमें फॉर्म में, और आपस में उनकी क्या करते हैं हम कंपेरिजन कर सकते हैं, वो हमारी स्टैटिक्स है। So we encouragingly use statistics to analyze serious economic problems such as rising prices, growing population, unemployment, poverty, etc. to find measures that can solve such problem। एक प्रकार से क्या है भाई, ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जैसे कि राइजिंग प्राइस हो गया, ग्रोइंग पॉपुलेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एक्सेट्रा, उसको उन प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर सकता है। फर्दर इट आल्सो हेल्प्स टू एवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ सच पॉलिसीज in solving the economic problem. For example, it can be ascertained easily using statistical techniques whether the policy of family planning is effective, checking the problem of every growing population। यानी हर प्रकार की जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनको आसानी से चेक कर सकते हैं स्टैटिक्स के माध्यम से। भाई इन द इकोनॉमिक पॉलिसी स्टैटिक्स प्ले ए विटल रोल इन डिसीजन मेकिंग। भाई एक प्रकार से किसी प्रकार के डिसीजन मेकिंग के लिए विटल प्ले रोल प्ले करता है हमारा ये। एग्जाम्पल के लिए इन द प्रेजेंट टाइम राइजिंग ग्लोबल प्राइस, ऑयल प्राइस, इट माइट बी नेसेसरी टू डिसाइड हाउ मच इन ऑयल इंडिया शुड इम्पोर्ट इन 2025। यानी अब आज का जो हमारा वो है प्राइसेस ग्रोइंग होने लग रहे हैं, भाई जो भी ग्लोबल ऑयल प्राइस है, सो ये हमारा डिसाइड आसानी से करवा सकता है कि 2025 में हमें कितना इंपोर्ट करना चाहिए ऑयल। द डिसीजन टू इंपोर्ट would depend on the expected domestic production of oil and likely demand for oil in 2025। और ये हमारा डिपेंड किसके ऊपर करेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर करेगा ऑयल का, कि कितना हम एक्सपेक्टेड करते हैं मार्केट से परचेज करने के लिए और कितनी हमारी डिमांड रहेगी 2025 में। सो एक प्रकार से ये भाई विदाउट द यूज ऑफ स्टैटिक्स इसको हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, और ये डिपेंड करेगा हमारा टोटल भाई जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर। सो स्टैटिकल मेथड आर नॉट सब्स्टिट्यूट्स फॉर कॉमन सेंस। भाई एक प्रकार से जो स्टैटिकल मेथड है वो हमारे कॉमन यूज नहीं होते हैं। किस प्रकार से, एक प्रकार से इंटरेस्टिंग स्टोरी विच इज टोल्ड टू मेक फन ऑफ स्टैटिक्स। It is said a family of 4 person, husband, wife and 2 children, once set out of to cross a river। भाई उनको एक रिवर को क्रॉस आउट करना था। The father knew the average depth of the river। भाई फादर जानता था कि उसकी रिवर की क्या गहराई, कितनी गहराई है। So he calculated the average height of his family members। So उसने अपने फैमिली मेंबर्स की हाइट भाई जो भी एवरेज है वो निकालनी शुरू कर दी। Since the average height of his family member was greater than the average depth of the river, he thought they could cross safely। Consequently, some members of family children drowned and while crossing the river। भाई उसमें से फैमिली के कुछ मेंबर क्या हो गए भाई, को पार करते समय, रिवर के समय पार करते समय डूब गए। Does the fault lie with the statistical method of calculating average or with the misuse of the average। भाई क्या हमारा ये एक प्रकार से हार्मफुल रहा है भाई जो भी स्टैटिकल हमने यूज किया मेथड एवरेज निकाल करके, क्योंकि सभी फैमिली मेंबर की एक जैसी हाइट नहीं थी, तो एवरेज हमारा कई बार ये गलत भी निकल जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इसके जो भी एक्सरसाइज हैं, जो भी क्वेश्चन हैं या नोट्स हैं वो प्लीज़ तैयार कीजिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम आपको फेसिंग होती है तो दैन प्लीज़ कॉल मी या कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू, हैव ए नाइस